ले भैया, ठीक बोलो भैया, क्या चाहते हो आप? भटक रहा हूँ गुरु जी 4-5 महीने से। क्यों भटक रहे हो? वही जो बन रहा था काम वो बिगड़ गया पूरा। अच्छा। वैसे ही होता है। और 5 साल से तो घर से बाहर हूँ मैं। तो अब घर में प्रॉब्लम हो गया तो पता नहीं, वो सब देखने तो चल रहा था ना मेरा, सब वो लॉस हो गया उसमें। और कर्जा भी बना था उसकी वजह से। समझ में नहीं आ रहा था। मम्मी भी बोल रही थी, मम्मी भी मतलब प्यार करना छोड़ दिया था मम्मी ने। मम्मी मर गया तो मेरे लिए। मुझे भी बुरा लगा तो मैं बस निकल गया। 5 साल से भटक ही रहा हूँ। सब कुछ बनता है कि बिगड़ जाता है। और क्या चाहते हो आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ जो गई वापस आ जाए। वो कौन गई? आपके साथ में मैं मतलब एंगेजमेंट की बात हुई थी मेरे में। लब किया था? हाँ। लब विवाह किया जो? वो विवाह नहीं हुआ था। लब विवाह आ गया। जो तो वो वापस चली गई एकदम से। मतलब वो भी खत्म, जैसे ये जो भी हो रहा था फटक से होता है, सेकंड में खत्म, मतलब लाइफ चेंज हो जाती है। ऐसा होता है। तो फिर आपने विवाह किया कि नहीं किया? नहीं, कैसे भी नहीं किया था ना। उससे आपने विवाह किया या नहीं किया? नहीं, विवाह नहीं किया था। बात तो लब किया था। हाँ, अंतर्मन से शादी कर हाँ, सोचे भी थे। हाँ, तो अंतर्मन से शादी हो गई तुम्हारी। हाँ। और बोलो, और क्या चाहते हो? और वही धंधा पानी सब बढ़िया चल जाए। कुलदीप नामक व्यक्ति बाबा के चरणों में अर्जी लगाई है, महाराज आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, कृपा होगी लब विवाह का चक्कर ममता के साथ। समझ में आ रहा है? वे पूर्ण होगा या नहीं होगा? क्या वो मेरे पास आएगी या नहीं आएगी? यही आप सोच रहे हो? हाँ, चक्कर लब का। विवाह भी आप, लब तो चल रहा था, विवाह भी आपने अंतर मन से कर लिया है। समझ में आ रहा है? उसको आपने पत्नी के रूप में मान लिया है, बराबर। हाँ, चक्कर ममता से आगे पूर्ण होगा या नहीं, अभी रोक लगी है। उनकी जिंदगी में दूसरे, उन्होंने अपनी जिंदगी में दूसरे को चुन लिया है। समझ में आ रहा है? हाँ, उसने अपनी जिंदगी में दूसरे से चुन लिया है, चाहे हर केस या केस कोई नाम है ऐसा। सरकार कृपा करेंगे, आशीर्वाद है, काम धंधा तेज चलेगा। आपके ऊपर गंदी शक्ति का प्रयोग है, बंधन का, वो भी खुलेगा, आशीर्वाद है। अब इसके बारे में मैं यहाँ पर एक हवन करके देखूंगा उसके लिए, बुलाने के लिए। तो समझ में आ रहा है कि आपका रिश्ता टूटे ना। अगर वो खुश होगी तो मैं आपके लिए हवन कर दूंगा, नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपके प्रति मन में थोड़ा बहुत भी प्यार, राम श्री सीताराम अभी तो है आपके प्रति, पर आपने भी कुछ गलतियां की हुई है। समझ में आ रहा है? आपने भी गलतियां कम नहीं की, आपने भी बहुत बड़ी गलतियां की हुई है। आपने गलतियां की, इसलिए आपको गलतियों की सजा आपको भी मिल रही है, बराबर। चलो ठीक है, सरकार आशीर्वाद है, कृपा करेंगे। एक बालाजी के नाम से आपको एक छोटा सा एक हवन है, मैं आपको हवन बताऊंगा। और अभी तक उसने पूर्णतया फैसला नहीं लिया है। समझ में आ रहा है? पूर्णतया उसने फैसला नहीं लिया है शादी का, अभी तक आपकी तरफ आकर्षित है। अगर ज्यादा समय हो गया उसकी फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैं बहुत जन की बात में गया, उन लोगों ने मुझे बोला कि उसको कुछ न खिलाया पिलाया। देखो, खिलाया पिलाया नहीं, अभी तक उसका पूर्णतः मन नहीं है। कुछ गलतियां आपने भी की है, समझ में आ रहा है? आपने भी अपनी जिद पे अड़े रहे हो, आप अपनी जिद पे अड़े रहे हो इसलिए। पर अभी तक आपके ऊपर उनका मन है, अभी तक उनके लिए आदेश है। अगर आगे ज्यादा समय हो गया तो फिर हम कोई गारंटी नहीं लेंगे, ठीक है? एक मंत्र लिखना है, उसका आपको जाप करना है और एक आपको हवन करवाना है, बराबर। और कोई बात? चाहते कि हम भी कुछ मतलब गलत जो होता है लोग, मैं जैसे विचार में भटक गया हूँ। कोई भी कुछ भी बोल दिया, मैं करते जा रहा हूँ, कोई पैसे ले रहा। मैं ऐसा चाहता हूँ कि कोई ऐसा नहीं चाहे, मैं भी थोड़ा सीखना चाहता हूँ आपकी सेवा से। अगर ये पर्चा जन कल्याण करना, मतलब कुछ मैं समझ पाऊँ लोग। हाँ, बता दो। मैं भक्ति करना चाहता हूँ। हाँ, भक्ति करना चाहते हो, पहले आप जिन्हें ले आओ। हाँ, भक्ति तो आप कर लियो। पहले बात, जो कौन है जिंदगी में, नहीं तो उसके चक्कर में आपकी भक्ति नहीं होगी। समझ में आ गया? हाँ, जो लड़की है क्या नाम ममता, उससे हो जाए तो बट तुम्हारी भक्ति हो जाएगी, नहीं तो फिर तुम उसके चक्कर में पागल हो जाओगे, ठीक है? उसके पहले पहले अभी हवन करवा लेना। हाँ, और फिर टाइम निकल गया, फिर उसका जीवन में दूसरा लड़का आ गया है, ठीक? आदिस्वा बोल।